हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में, दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक लैंग्वेज वर्ड साइक एंड लोगस। तो ये दोनों क्या हैं, जो आपका ये साइक है और आपका जो ये लोगस है, ये दोनों क्या हैं, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। तो साइक मीन्स होता है सोल, सोल अर्थात आत्मा, और लोगस मीन्स होता है साइंस, साइंस अर्थात विज्ञान। आत्मा क्या होती है? आत्मा मतलब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि आत्मा क्या है कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं, या शस्त्र के द्वारा जिसको काटा नहीं जा सकता है, या पानी के द्वारा जिसे भिगाया नहीं जा सकता है, हवा के द्वारा जिसे सुखाया नहीं जा सकता है, तो ऐसी कोई चीज़ क्या होती है, उसे हम आत्मा कहते हैं। ठीक है, इधर हम साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ के अगर हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, विज्ञान करते हैं। तो ऑन द basis of the meaning of the word we can say the psychology is the science of soul, यानी कि जो हमारा साइकोलॉजी है वो क्या है, that is the science of soul, आत्मा का विज्ञान है। थोड़ा सा यहाँ पे हम एक चीज़ की और बात कर लेते हैं कि फादर ऑफ साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ साइकोलॉजी इज अरिस्टोटल। क्लियर? अरिस्टोटल को हम फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, यानी कि जो अरस्तु हैं वो क्या हैं, हमारे मनोविज्ञान के जनक हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी की स्टडी जब हम करेंगे तो किस चीज़ की करेंगे। अभी हमने बात करी थी जब कहते हैं कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, तो साइकोलॉजी के मीनिंग के आधार पर कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर के बना है, साइक एंड लोगस, एंड द अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द दोज वर्ड्स वी कैन से द साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। ठीक है, यानी कि हमारा जो मनोविज्ञान है वो क्या है, आत्मा का विज्ञान है। और जब हम आत्मा के विज्ञान की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए ये है बेस्ड ऑन सोल। तो बेस्ड ऑन सोल की अगर हम बात करें तो जब हमने सोल को यानी कि आत्मा को अध्ययन करना स्टार्ट करा तो आत्मा को अध्ययन करने में हमको समस्या आने लग गई। क्यों आने लग गई? क्योंकि जैसा कि आत्मा के बारे में अगर हम बात करें तो आत्मा क्या होती है, तो मोस्टली हम लोग किसका उदाहरण लेते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का। यानी उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा क्या है, जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसको हम टच नहीं कर सकते, पानी जिसको भिगा नहीं सकता है, आग जिसको जला नहीं सकती है, वायु जिसको सुखा नहीं सकती है, या जल जिसको भिगा नहीं सकता है। तो ये क्या है, ये सोल यानी आत्मा के लक्षण है। तो ऐसी कोई चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम महसूस नहीं कर सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ का हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं? तो जब हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको कि ये चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि इस चीज़ का हम जब अध्ययन नहीं कर सकते हैं, स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको साइंस कैसे बना सकते हैं। और जब तक हम सिस्टमेटिक स्टडी नहीं करते हैं किसी भी चीज़ की, तब तक वो साइंस नहीं होगा, तब तक वो विज्ञान नहीं होगा। और इसके आधार पर क्या है कि हम किसी चीज़ को ना तो छू पा रहे हैं, जैसे कि हमारा मान लीजिए ये आपका कहते हैं मार्कर है या आपका बोर्ड है, हम इसको टच कर पा रहे हैं, इसको फील कर पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं, लेकिन सोल जो है यानी कि जो आत्मा है हमारी, उस आत्मा को ना तो हम देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, ना उसको महसूस कर सकते हैं, तो हम उसका अध्ययन भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या है कि हमारा ये जो फॉर्मूला था कि स्टडी ऑफ बेस्ड ऑन द सोल यानी आत्मा के आधार पर हम अध्ययन करेंगे, तो वो हमारा फेल हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड की, तो बेस्ड ऑन माइंड यानी कि मन के आधार पर अध्ययन करना। ठीक है, तो सेकंड जो हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहते हैं दूसरा टाइप निकाला कि हम मन के आधार पर कहते हैं अध्ययन करेंगे साइकोलॉजी का, यानी मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे मन के आधार पर। अब मन की अगर हम बात करें तो मन क्या है, आपने एक कहावत सुनी होगी कि मन क्या होता है, चंचल होता है। ठीक है, अब मन चंचल है, मन के चंचल होने का मतलब ये है कि मन की जो गति है वो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी तेज है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्लास में बैठा हुआ है और क्लास में बैठा तो है, उसकी जो बॉडी है वो क्लास के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उसका जो मन है यानी उसका जो माइंड है वो क्या है कि वो मार्केट में पहुंच गया। ठीक है, वो दिल्ली में पहुंच गया, मुंबई में पहुंच गया, या कहते हैं अमेरिका पहुंच गया, मतलब किसी भी ऐसी जगह पे पहुंच जाता है, सेकंडों में पहुंच जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति का जो कहते हैं बॉडी है वो तो प्रेजेंट होती है, लेकिन उसका जो माइंड है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और वो
बहुत ही गतिशील है और उस चीज़ को हम अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी स्टडी नहीं की जा सकती है। और अगर हम स्टडी करना भी चाहें तो उसके द्वारा जो स्टडी हम करेंगे वो अपूर्ण रहेगी, इनकम्प्लीट रहेगी, और उसके आधार पर जो रिजल्ट निकलेंगे वो भी इनकम्प्लीट रहेंगे। लिहाजा हमारा ये वाला फॉर्मूला भी फेल हो जाता है। और साइकोलॉजी का अध्ययन हम थर्ड टाइप से करने लग जाते हैं, बेस्ड ऑन कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना के आधार पर। जब हम चेतना के आधार पर मनोविज्ञान का अध्ययन करने लगे तो कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने मन, जो आपका कहते हैं बुद्धि है, यानी आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है, उसका कहते हैं क्लासिफिकेशन किया उसको। जैसे कि आपका ये माइंड है, उसको उन्होंने क्लासिफाई करा कि एक पार्ट तो आपका क्या है, कॉन्शियस है, ठीक है, और एक पार्ट आपका क्या है, सबकॉन्शियस है, और एक पार्ट आपका क्या है, अनकॉन्शियस, ठीक है। तो हमारा जो दिमाग था उसको 3 पार्टों में उन्होंने डिवाइड किया कि हमारा माइंड क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपका कॉन्शियस माइंड है, यानी कि आपका चेतन मन है। सेकंड आपका सबकॉन्शियस माइंड है, यानी कि आपका अर्धचेतन मन है। और थर्ड आपका अनकॉन्शियस माइंड है, यानी कि आपका अचेतन मन है, ठीक है। तो 3 पार्ट हो गए। तो जब हमने कॉन्शियसनेस के आधार पर, ठीक है, अध्ययन करना स्टार्ट करा तो क्या हुआ कि हमने किसी भी व्यक्ति के माइंड का 1/3 पार्ट का ही तो अध्ययन करा। कौन से वाले का, कॉन्शियस वाले का। लेकिन बाकी के जो 2 पार्ट रह गए, इन 2 पार्ट का अध्ययन कौन करेगा, ठीक है। और जब इन 2 पार्ट का अध्ययन नहीं करेंगे, हम स्टडी नहीं करेंगे, तो वो स्टडी क्या है, इनकम्प्लीट होगी। अब मान लीजिए अगर हम कहें कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड मतलब क्या है कि वो चीज़ें जो हमें याद हैं, उन सारी चीज़ों को हम कॉन्शियस में मापते हैं कि जितनी चीज़ें हमको याद आ रही हैं, मान लीजिए आज से कहते हैं 10 दिन पहले तक की बात हमें याद है, या 1 महीने पहले तक की बात याद है, लेकिन अगर हम बात करें कि 10 साल पहले कोई घटना घटित हुई थी, वो हमें याद हो नहीं होगी, ठीक है। तो वो हमारा जो चीज़ें हमें याद हैं वो हमारा क्या होगा, कॉन्शियस माइंड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन रहती हैं। सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अर्धचेतन मन की अगर हम बात करें तो अर्धचेतन मन में क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमें याद आ रही होती है और आधी चीज़ हम भूल रहे होते हैं, ठीक है। तो आधी चीज़ का याद आना और आधी चीज़ का भूलना, ये हमारा क्या है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रहता है। और जैसे ही कोई हल्की सी हिंट मिल जाए या हल्की सी कोई कहते हैं प्रेशर बना दे या कुछ नया इन्फॉर्मेशन दे दे, तो उससे क्या है, हमें पूरी बात याद आ जाती है। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी कहाँ पे होती है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। मान लीजिए आपने कोई मूवी देखने गए, मूवी में कोई डायलॉग आपको आधा याद आ रहा है लेकिन आधा याद नहीं आ रहा, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में, और हल्की सी हिंट मिलने पर आपको वो पूरी चीज़ बात याद आ जाती है। मान लीजिए आप किसी एग्जाम हॉल में पेपर देने के लिए गए, एग्जाम देने के लिए गए, एग्जाम हॉल में आपको कहते हैं कोई क्वेश्चन देख करके क्या है कि उसका जो आंसर है थोड़ा सा याद आ रहा है लेकिन थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, कि मैंने पढ़ा तो है रात में लेकिन मुझे हल्का सा अगर कोई हिंट दे दे तो वो याद आ जाती हैं वो चीज़ें। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या है, सबकॉन्शियस यानी अर्धचेतन जो हमारा मन होता है उसके अंदर होती हैं। अनकॉन्शियस माइंड की अगर हम बात करें तो अनकॉन्शियस माइंड क्या है, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि फ्रॉम बर्थ टू टिल नाउ, यानी कि जन्म से लेकर के अब तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं या जितनी भी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, पिक्चर जितनी देखी हुई हैं, मतलब कोई भी चित्र आपने देखा है आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले या 40 साल पहले भी आपने कोई बात सुनी हुई है, तो वो सारी चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होकर के कहाँ पे, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि आप भूल गए हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की एज 80 ईयर है, यानी कि 80 साल का है कोई व्यक्ति, तो उसके पास 80 साल तक की हर एक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आज हम हार्ड ड्राइव में या पेन ड्राइव में कोई भी इन्फॉर्मेशन को काफ़ी समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, जस्ट लाइक दैट ये जो अनकॉन्शियस माइंड है इसके अंदर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड है जो आप कहते हैं भूल जाते हैं, लेकिन वो क्या है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहती हैं, ठीक है। तो हमने जब कॉन्शियसनेस के आधार पर स्टडी करना स्टार्ट करा तो कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि जो चेतन माइंड है, यानी 1/3 जो हमारा पार्ट है ये वाला, इसका ही तो हमने स्टडी करा, लेकिन हमारा जो काम है, हमारे जो कार्य हैं वो बाकी के इन 2 चीज़ों से भी प्रभावित होते हैं। प्रभावित कैसे होंगे, मान लीजिए आप किसी अंधेरे कमरे में जाने से डरते हैं, ठीक है, डर आपको लग रहा है, तो आपको ये तो याद नहीं है, कॉन्शियस माइंड के अंदर आपके में ये चीज़ नहीं है कि आपको डर क्यों लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि बचपन में कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जिसके कारण आपको अंधेरे से डर लगने लग गया हो, तो वो क्या है, वो घटना कहाँ पे होगी, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। लेकिन उस घटना के कारण, जो घटना आपको याद भी नहीं है, उसके कारण आपको क्या है, डर लग रहा है और आपका जो कार्य है वो प्रभावित हो रहा है,
ठीक है। तो जब आपका काम प्रभावित हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड का भी हमारे कहते काम करने के तरीक़ों पे प्रभाव पड़ेगा, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका भी कहीं ना कहीं पे प्रभाव पड़ेगा। तो जब हम कॉन्शियसनेस के आधार पर कोई भी स्टडी करेंगे तो वो क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी, ठीक है, अपूर्ण होगी। तो जब अपूर्ण कहते हैं अगर हम कोई स्टडी करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी इनकम्प्लीट होगा, कंप्लीट नहीं होगा और एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारा ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे फेल हो जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो फिर सारे मनोवैज्ञानिक फिर एक चीज़ पर सहमत हुए, और आज अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें कि आधुनिक जो मनोविज्ञान में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या है, बेस्ड ऑन बिहेवियर, ठीक है, यानी कि व्यवहार के आधार पर हम आज जो मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं वो किसके आधार पर कर रहे हैं, व्यवहार के आधार पर। किसी व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व करके हम क्या करेंगे, डाटा का कलेक्शन करेंगे और उसके आधार पर हम उसका एनालिसिस करके हम कोई भी रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि स्टडी करने का, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कहते हैं साइकोलॉजी का कुछ पार्ट था। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की। तो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, ये जो डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्या है, अकॉर्डिंग टू टाउलस है। टाउलस के अकॉर्डिंग क्या है कि साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान व्यक्ति के अनुभवों एवं व्यवहार का एक यथार्थ विज्ञान है। तो ये डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द टाउलस दी हुई है। और बिहेवियर का क्यों, क्योंकि हम जो साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं वो किसके आधार पर कर रहे हैं, बिहेवियर के आधार पर, यानी कि व्यवहार के आधार पर कर रहे हैं। तो इस आधार पर टाउलस के अकॉर्डिंग ये वाली डेफिनेशन थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।